अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज हम सप्लाई चेन से रिलेटेड एक और टॉपिक क्लोज लूप सप्लाई चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सप्लाई चेन तो हम सबको पता है कि क्या चीज़ है, और अब इसमें एक नई चीज़ आ गई। जैसे लास्ट टाइम अपनी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि वैल्यू चेन क्या चीज़ है। तो अब इसके अंदर क्लोज लूप सप्लाई चेन क्या चीज़ है। इसका तो मल्टीपल टाइप्स हैं सप्लाई चेन की, ग्रीन सप्लाई चेन, XYZ। तो इन डिटेल हम जाते रहेंगे, लेकिन अभी हम क्लोज लूप सप्लाई चेन को डिस्कस करेंगे कि क्लोज लूप सप्लाई चेन क्या है। पहले सप्लाई चेन को समझते हैं। एक ऐसा सेट ऑफ पीपल जो आपके रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, ईच एंड एवरी प्रोसेस, यानी आपकी एक बैकबोन, एक ऐसा प्रोसेस जो इनपुट से लेके आउटपुट, फिर आउटपुट के बाद दोबारा इनपुट, रिवर्स लॉजिस्टिक, यानी ईच एंड एवरी प्रोसेस के अंदर जो लोग एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो सप्लाई चेन वाले कहलाते हैं, सप्लाई चेन पर्सन कहलाते हैं। आपकी प्रोक्यूरमेंट, आपकी सबसे पहले फोरकास्ट, फिर उसके बाद प्रोक्यूरमेंट, फिर उसके बाद आपका स्टोरेज, फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये सप्लाई चेन कहलाता है। अब सप्लाई चेन के अंदर वैल्यू चेन क्या था, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ, पूरा एक्सप्लेन किया है। अब आगे हम क्लोज लूप सप्लाई चेन। देखिए, क्लोज लूप सप्लाई चेन के लिए सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक काफ़ी तवील टॉपिक है। इसके ऊपर कई वीडियोस बन सकती हैं, ये बहुत डीप है। हमने जो अपने सीनियर से सीखा और जो समझा और जो अभी तक सीख रहे हैं, मैं ये समझ पाया हूँ, और जो मैंने समझने की कोशिश भी की मुख्तलिफ नॉवेल्स और रिसर्च थ्योरीज से। देखिए, क्लोज लूप थ्योरीज इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रही होती है कि आपके काम के अंदर बिल्कुल भी गलती ना हो, मतलब आपके काम के अंदर एररलेस काम हो जाए। एररलेस किस सेंस में? इन्वायरमेंटल सेंस में, यानी आपको जो भी बनाना है वो इतना ह्यूमन फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो कि वो मटेरियल जब वेस्ट की लाइफ में पहुंच जाए, यानी वेस्ट होने लगे, तो वो रीप्रोसेस हो सके। अब आप सोचें कि क्या ऐसा हो सकता है कि रीप्रोसेस हो सके। ट्रेडिशनल सप्लाई चेन का क्या ऑब्जेक्टिव है कि अपने कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना है और बदले में प्रॉफिट कमाना है, इन शॉर्ट, विथ इन देयर रिसोर्सेस। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम वही ट्रेडिशनल सप्लाई चेन वाला है कि आपने प्रॉफिट तो कमाना है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। अब आपकी जो चेन है उसके अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन आपकी ऐसी हो जो ह्यूमन फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो। ठीक है, पीपल, प्रॉफिट और ग्लोब, ये तीनों चीज़ों को आपने सस्टेन रखना है कि कोई भी चीज़ आपकी हिले नहीं और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल पे काम कर सको, यानी आपकी चीज़ों के अंदर लूप ही ना हो, वो नुकसान ही ना पहुंचा सके इन्वायरमेंट को भी और लोगों को भी। अब अगर मैं कन्फेक्शनरी साइड में बात करूं, तो मैं ऐसी प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल करूं जो नेचुरल हो, यानी कोई भी आर्टिफिशियल और केमिकलाइज प्रोडक्ट ना हो। यानी अगर मैं एक केक बना रहा हूँ, मैं एक बेकरी इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ, तो मैं एक ऐसी केक बनाऊँ जो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हों उसके कलर्स नेचुरल कलर्स हों, नेचुरल स्वीटनर्स हों, ईच एंड एवरीथिंग नेचुरल हो, कोई भी चीज़ केमिकलाइज ना हो। उसका जो नीचे का बॉक्स हो, उसकी ट्रे हो, वो आपकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, वो रिसाइकिल हो जाए, दोबारा से नहीं बन जाए। प्लास्टिक की होगी तो वो भी दोबारा रिसाइकिल हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसे हैज़र्डस इंग्रेडिएंट इस्तेमाल ना हो जो लोगों के लिए और इन्वायरमेंट के लिए ख़राब हो। आपकी प्रोडक्शन के दौरान जो है कार्बन जनरेट ना हो, इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। आपका जो प्रोडक्शन का प्लांट का जो भी एक्सेस मटेरियल निकल रहा है, वेस्टेज निकल रहा है, पानी निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है, जो आपको ट्रेन कर रहे हो
तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत जो है वो आपका रिसाइकिल हो रहा हो, और उसमें से वेस्ट होने वाला हो उसमें से केमिकल अलग कर लिए जाएं और वेस्ट फेंक दिया जाए। तो ये सारे प्रोसेस जो होंगे ना, ये आपके क्लोज लूप सप्लाई चेन से रिलेट करेंगे। उस सप्लाई चेन का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, प्रोडक्शन क्या बनानी है, किस तरह से बनानी है, स्टोर करनी है और निकाल देनी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट का, लोगों का, चीज़ों का ख्याल, ये सब चीज़ें आ गई। आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारी गाड़ियों की बैटरीज को आप देखो, ये 6 मंथ की वारंटी होती है, ठीक है, हमारे यहाँ लोकली पाकिस्तान में इस्तेमाल हुई 9 महीने, साल, 1.5 साल, लोग 2-2 साल निकाल लेते हैं। ये इस्तेमाल हो गई, इसको क्या करेंगे, आप फेंक देंगे? नहीं, ये आप एक्सचेंज करवाते हैं, पुरानी देते हैं और नई ले लेते हैं। अब ये पुरानी क्या होती है, पुरानी के अंदर नए सेल्स लगते हैं, दोबारा से ज़िंदा हो जाती है, यानी लाइव हो गई। अब ये चीज़ क्या हुई, ये ह्यूमन फ्रेंडली हुई। कोई भी चीज़ आया हुई, बैटरी हमारे पास नहीं आई, उसका जो बॉक्स था वो कागज़ का था, वो भी इस्तेमाल हो जाएगा दोबारा से, और जो इसकी बैटरी थी वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी। आप जहाँ भी चाहेंगे, जो भी आउटलेट से बैटरी लेते हैं वो आप एक्सचेंज करवा लें, पुरानी दे नहीं ले लें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये है बेसिकली क्लोज लूप सप्लाई चेन। आप देखेंगे, इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स, हमारी यहाँ क्या होता है कि आपने कोल्ड ड्रिंक, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक ली, आपने यूज़ की, आपने कांच की बोतल वापस दुकानदार को दे दी, ठीक है। अब आए डिस्पोजेबल बॉटल्स भी यूटिलाइज हो रही। पहले डिस्पोजेबल बॉटल्स फेंक दी जाती थी, लेकिन अब वो इस्तेमाल हो रही हैं, उनके मुख्तलिफ यार्न्स बन रहे हैं, उनके दोबारा से दाना, पैट का दोबारा दाना बन जाता है, फिर दोबारा से नई पिक्चर बन जाती है उसकी। तो ये सारी इंडस्ट्री आजकल जो है वो फोकस कर रही है क्लोज लूप के अंदर कि प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाया जाए जिससे उनकी कस्टमर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो, वैल्यू चेन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, साथ साथ ट्रेडिशनल चेन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो, और अब क्लोज लूप की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो। क्लोज लूप को और एडवांस करेंगी तो ग्रीन चेन आ जाएगी, उसके बारे में मैं फिर वक्तन वक्तन डिस्कस करूंगा आपसे। लेकिन ये क्लोज लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप, इसके बारे में स्टडी कीजिएगा। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये इसमें बहुत डिस्कशन हो सकता है, ये बहुत डीप टॉपिक है। इसके लिए आपको पूरी साइंस, आपके वर्किंग प्रोसेस की पता होनी चाहिए, तो फिर बात करने में मज़ा भी आएगा। आई होप ये टॉपिक से आपको इतना मिला होगा कि आप इसके अंदर जा कर के मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो डेटे को। और मैं हमेशा की तरह फिर ये कहूँगा कि अपने सीनियर्स के साथ बैठें, अपने बड़ों के साथ बैठें जो प्रोफेशनल हैं आपकी फील्ड से, साथ में सप्लाई चेन से रिलेट करते हैं, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे। फिर उसके अलावा बुक्स पढ़ें, टीचर से मिलें, गूगल टीचर से मिलें, ये सारे लोग आपकी मदद के लिए बैठे हैं। आप इनसे मदद हासिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट लाजमी दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।